जो एजेंसियां हैं वो यही सवाल पूछ रही हैं। चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रजत वाही। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। क्या अनुमान है सर, पीक कब और उसके बाद वीक कब होगी महंगाई? पीक के लिए अभी बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर आप सारे ग्लोबल ट्रेंड्स भी देखें तो अभी सब के सब जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो सब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। पहली बार 8 साल में मतलब इस तरह का स्लो स्टार्ट हुआ है। मैंने आज देख रहा था यूएस में कि स्टॉक मार्केट भी वहां पर भी काफी स्टॉक्स गिरे हैं। और 8 या 10 साल में ये पहली बार है कि ये इतना 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 स्लो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट थ्री मंथ्स में। तो अभी इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि ये कब तक ये चलेगा। बट द एक्सपेक्टेशन इज कि जितना एफर्ट हो रहा है फ्रॉम रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स टू ईजिंग सप्लाई चेन, के सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स हटा दिए जाएंगे। और अगर मार्केट्स लाइक चाइना फिर से ओपन हो जाते हैं, और अभी भी आप बोल रहे थे कि इंडोनेशिया में भी पाम ऑयल का जो उन्होंने बैन किया है वो भी हट जाएगा। ये इन सब चीजों की वजह से ये एक्सपेक्टेशन है विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 months थोड़ा प्रेशर कम होगा और और फिर वी कैन गो बैक टू द ग्रोथ स्टोरी। ऑलराइट सर, अब क्रूड वाले तेल का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन खाने वाले तेल में दोरा मिस्त्री कह रहे हैं कि जून में 10% तक दाम जो है सेटल हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कुछ सपोर्ट मिलेगा? एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और फ्यूल प्राइसेस में भी मिलेगा। अभी गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का फोकस है कि जो हमने हमारी जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है, और अगेन हमने लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखते हो और लास्ट ईयर के लिए ऑटो सेल्स ग्रू बाय 27%, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रू बाय 21%, एफएमसीजी का ग्रोथ अबाउट 17% रहा। तो अभी डिस्पाइट अ वेरी डिफिकल्ट ईयर हमने फिर से देखा है कि ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है। मॉल्स आर फुल, हाई स्ट्रीट्स आर फुल, ट्रैवल अब बहुत तेजी से मतलब फिर से शुरू हो गया है। अगर आप देखते हैं कि सारा वेदर इट इज होटल बुकिंग्स, रेस्टोरेंट बुकिंग्स, सो इंडिया इज ऑन द मूव अगेन। और अभी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो भी गवर्नमेंट करेगी एक हार्ड लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे ये सारा ग्रोथ स्टोरी फिर से स्लो डाउन हो जाए एंड वी गेट इनटू अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन या एक्सट्रीम स्लो डाउन। तो वेस्ट में भी यही उम्मीद है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऐसे मेजर्स करेंगे, वेदर ये वेदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और जो दे आर ट्राइंग टू कर्ब द ओवरऑल इन्फ्लेशन, उस पे हार्ड लैंडिंग ना हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो कि इकोनॉमीज कंटिन्यू टू ग्रो बट एट द सेम टाइम द प्राइसेस गेट कंट्रोल। रजत, एक सवाल मेरा है, अगर मैं सारे अनुमानों को देखूं तो मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जो आपका भी अनुमान यही है। सो अगर ये पोस्ट जुलाई जाती है, जुलाई अगस्त सितंबर तक अगर माने, तो ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी? कहीं डबल डिजिट में तो नहीं चली जाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगी। मेरे हिसाब से आज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंडिया में और ग्लोबली, दे आर ऑल आर्म्ड टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स। यूएस में वो कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स वो शायद अगले 3 महीने में शायद रेज करें। ये पिछले आई थिंक 20 या 25 साल में कभी नहीं हुआ है। तो आई थिंक ऑन ऑल ऑफ दीज मेजर्स द बैंक्स आर क्वाइट एम्पावर्ड के एक्शन लेने के लिए। At the same time, they don't want to overcorrect के we get into a state of recession. तो ये बड़ा फाइन बैलेंस है मेरे हिसाब से। Obviously, there are certain elements, whether ये यूक्रेन वॉर है जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड एनर्जी प्राइसेस के ऊपर, उन चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ग्लोबली सारे बैंक्स, सारी ऑर्गेनाइजेशंस आर सॉर्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग एंड इंश्योरिंग कि ये सप्लाई चेन सारे खुल जाएं, के प्रोडक्ट्स सब कंट्रीज में आराम से फिर से एक बार मूव करें एंड वी डोंट हैव ऑल द बॉटलनेक्स जो लास्ट 2 years में थे। सो मेरे हिसाब से ये 2 या 3 महीने के बाद ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए। उसके ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट बिटवीन द सब्सिडीज एंड अदर सपोर्ट्स वो दे विल मेक द एफर्ट टू मेक श्योर के ये द सिचुएशन डजंट गेट वर्स फॉर द कॉमन मैन। स्पेशली अभी आपने देखा है कि रूरल कंजम्पशन काफी स्लो हो गई है। तो हाउ डू यू रिवाइव द रूरल कंजम्पशन, उस पर बहुत गवर्नमेंट से चर्चा हो रही है। वो सब स्टेक होल्डर से भी बात कर रहे हैं कि कैसे वो रूरल कंजम्पशन को एक बार फिर से रिवाइव करें। अर्बन कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है, ये के शेप रिकवरी है, वेयर द अर्बन मार्केट्स हैव कंटिन्यू टू डू वेल फॉर द लास्ट 6 months एंड हम काफी स्ट्रांग रिवाइवल देख रहे हैं। रूरल में काफी स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो द एक्सपेक्टेशन इज कि वो रूरल को एड्रेस करें, ये प्राइस हाइक को थोड़ा कंट्रोल करें, स्पेशली विद सपोर्ट, सो दैट द सिचुएशन डजंट गेट वर्स।
बिल्कुल, और कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी जो कि भारत की रही है, उसमें जो कंजप्शन है वो हर तरह से आना चाहिए। सिर्फ अर्बन इलाकों में ही कंजप्शन ज्यादा होगा, रूरल में नहीं होगा, तो एक गैप वहां पर बना रहेगा। लेकिन एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है रजत, वो ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सप्लाई साइड का इशू है जो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। सप्लाई जो क्रंचेस हैं, डिमांड साइड का उतना नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिमांड भी एक तरह से बूस्ट अप कर रही है। टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाइए तो वहां पर तो इतनी जबरदस्त भीड़ है। सो ये इस सिचुएशन को कैसे आप डिमांड और सप्लाई के बीच में इन्फ्लेशन का जो मेन ट्रिगर है उसको क्या मानते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे लास्ट 2 years में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स एंड सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया, a lot of that has been addressed now. Companies have figured out कि सप्लाई में कैसे, मतलब whether it is finding new source of supplies, de-risking from markets like China and finding other markets. इंडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है, बाकी सारी कंट्रीज का है। सो वो सारा अब काफी तरफ से एड्रेस हो चुका है। और अभी आप देख रहे हैं कि whether it is shortage of chips, shortage of all of those, lot of those things are being addressed already. और डिमांड अगर अच्छी बढ़ रही है तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज फॉर 2 years अगर आप देखते हो, वेदर इट इज सिनेमा हॉल्स, ट्रैवल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऑन द गो कंजम्पशन, ये सब बंद हो गया था। वी आर अगेन सीइंग द इंडिया ऑन द मूव, वी आर सीइंग कंजम्पशन गो अप। सो यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो भी करती है, जो भी स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट एंड जो सारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो इनका यही एफर्ट रहना चाहिए कि कंजम्पशन स्टोरी भी इंटैक्ट रहे, बट एट द सेम टाइम प्राइसेस गेट कंट्रोल्ड, सो दैट जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स को जो तकलीफ हो रही है, वेदर इट इज ऑयल प्राइसेस, फूड प्राइसेस, ऑल दी अदर प्रोडक्ट्स प्राइसेस जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट ना पड़े। एंड हैविंग सेड दैट, जैसे आप बोल रहे हो, लास्ट होल ईयर रूरल ने ही सारी इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। रूरल की ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से फास्टर थी, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड था। वेदर सेल्स ऑफ ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स रूरल में काफी स्ट्रांग रहे। तो अभी ये थोड़ा ट्रेंड है, जो थोड़ा रूरल में स्लो डाउन है। यही एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी गवर्नमेंट ने न्यू इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे इन द रीसेंट बजट, दोज इनिशिएटिव्स विल स्टार्ट टू किक इन, so that at the same time rural consumers will have to start having more money in their hands. एक आखिरी सवाल और एक आम आदमी का सवाल, महंगाई से कब तक लड़ना पड़ेगा, कितने दिन और? रजत, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं आपको ये अगर मैं इस सवाल का जवाब दे सकता तो मैं स्टॉक मार्केट में I would have been the biggest expert. I think that my sense is कि ये अभी एटलीस्ट 1-2 महीने की ये तकलीफ तो है, बट ये भी होप है कि गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वह बहुत जल्द रहा है। ऑलरेडी द इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, और बाकी भी काफी चर्चा चल रही है हाउ टू ईज द प्रॉब्लम फॉर द कॉमन मैन। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-1.5-2 महीने में ये काफी सारे एरियाज को एड्रेस कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये महंगाई का जो पूरा मोर्चा है इस पर आपने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनालिसिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।